लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था एनर्जी के फैक्टर में। अगर हम एनर्जी को हमने डिस्कस किया तो एनर्जी जो रिजल्ट निकाला था वो निकाला था 1/2 CV²। ये हमने एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर्स। जब हम किसी कैपेसिटर में डाई इलेक्ट्रिकल मटेरियल इंट्रोड्यूस करते हैं और चार्ज को ट्रांसफर करते हैं तो एनर्जी का क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। एनर्जी क्या ईटिंग इफेक्ट के रूप में बाहर चली जाती है और वहाँ पर एनर्जी का डिफरेंस आ जाता है और उसको बोलते हैं लॉस ऑफ एनर्जी। तो लॉस ऑफ एनर्जी आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जब हम कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर करते हैं उसके बाद जब यूज करते हैं तो उसकी एनर्जी का लॉस हो जाता है। एनर्जी का लॉस कहाँ पर किस फॉर्म के अंदर होता है उसको कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट वी हैव डिस्कस ए कॉमन पोटेंशियल। इससे फर्स्ट हम एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जिसको बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल, जो कि इस में एक इम्पोर्टेंट टर्म पॉइंट्स हैं कि हम क्या कंसिडर करते हैं। वी हैव कंसिडर कैपेसिटर। ये हमने कोई कैपेसिटर कंसिडर किया। इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी है C1, पोटेंशियल कितना है इसका V1, चार्ज कितना है इसके ऊपर Q1। ये फर्स्ट कैपेसिटर है। दूसरा एक और कैपेसिटर कंसिडर कर लिया, उसकी पोटेंशियल कितनी होगी V2, चार्ज कितना है उसके ऊपर Q2। तो यहाँ पर चार्ज कितना आ गया Q1 = C1 V1 और इसके केस में चार्ज आ गया Q2 = C2 V2। अब दोनों को हम कनेक्ट कर देते हैं। ये हमने दोनों को कनेक्ट कर दिया। अब चार्ज क्या होगा, क्योंकि इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस है तो चार्ज क्या होगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ ट्रांसफर करेगा। और कब तक ट्रांसफर करेगा, जब तक इन दोनों की पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाती, उसको बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल का मीनिंग क्या है कि जब हम डिफरेंट पोटेंशियल के दो कैपेसिटर को किसी कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट करते हैं तो चार्ज जो है वो ट्रांसफर हो जाता है का हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। और वो चार्ज कब तक ट्रांसफर होगा, जब तक इन दोनों की पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाती। अब इनिशियल, ये तो इनिशियल चार्ज आ गया, तो टोटल चार्ज कितना हो गया। जब हमने कैपेसिटर कनेक्ट नहीं किए थे तो नेट इसके अंदर जो चार्ज आया, चार्ज आ गया इसके अंदर ये कितना C1 V1 C2 V2। दिस इज द नेट चार्ज। अब हमने क्या किया, दोनों को कनेक्ट कर दिया। आफ्टर कनेक्ट करने के बाद चार्ज क्या होगा, ट्रांसफर होगा का हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो दोनों की कॉमन पोटेंशियल आ गई V इज द कॉमन पोटेंशियल, जहां पर चार्ज इक्वल हो जाता है, कॉमन पोटेंशियल। तो चार्ज इसके अंदर कितना आ गया Q1 = C1V और इसमें Q2 = C2V। अब इस पर टोटल चार्ज कितना आएगा, नेट चार्ज C1V + C2V। ये जो चार्ज था ये हमने कनेक्ट करने से पहले निकाला और ये चार्ज हमने क्या कनेक्ट करने के बाद। लेकिन अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज तो कांस्टेंट होगा, तो जितना चार्ज पहले है उतना ही चार्ज बाद में होगा। कितना हो जाएगा C1V C2V = C1V1 C2V2। कनेक्ट करने के बाद चार्ज और कनेक्ट करने से पहले चार्ज, जब हमने दोनों कैपेसिटर को कनेक्ट किया। तो यहाँ से हम क्या V कॉमन निकाल लेते हैं, C1 + C2 C1V1 + C2V2। तो कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या आ गया, C1V1 C2V2 / C1 + C2। दिस इज द कॉमन पोटेंशियल व्हेन टू डिफरेंट कैपेसिटर हैव डिफरेंट पोटेंशियल दैट विल बी कनेक्टेड। तो हमारे पास रिजल्ट क्या निकल के आया, रिजल्ट ये निकल के आया C1V1 C2V2 / C1 + C2। दिस इज द कॉमन पोटेंशियल। अब इस कैपेसिटर के हम अगर एनर्जी देखें तो इस कैपेसिटर की एनर्जी कितनी है, ½ C1 V1²। ये फर्स्ट कैपेसिटर है। सेकंड कैपेसिटर को देखते हैं, सेकंड कैपेसिटर में एनर्जी कितनी स्टोर होगी, ½ C2 V2²। तो दोनों की नेट एनर्जी कितनी आ जाएगी, इसको हम कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करने के बाद तो दोनों को ऐड कर दो, कितना हो गया टोटल 1/2 C1 V1 1/2 C2 V2। अब हमने क्या किया, दोनों कैपेसिटर थे,
दोनों को हमने कनेक्ट किया, ये इनिशियल इंडिविजुअल हमने निकाल लिया। अब तक कनेक्ट करने के बाद क्या होगा, एनर्जी दैट विल बी ए ट्रांसफर, चार्ज ट्रांसफर होगा, और चार्ज को ट्रांसफर करने में क्या करना पड़ेगा, वर्क, और वो वर्क क्या होगी, उसकी एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगी। तो कितनी एनर्जी स्टोर होगी इसके अंदर, U इज इक्वल टू में 1/2 C1V स्क्वायर प्लस 1/2 C2V स्क्वायर। तो टोटल कितनी आएगी इसमें से, 1/2 C1 प्लस C2V स्क्वायर। दिस विल बी ए एनर्जी। ये एनर्जी थी स्टार्टिंग में जब हमने कनेक्ट नहीं किए थे कैपेसिटर को, ये क्या है आफ्टर कनेक्ट। एनर्जी कितनी आ जाएगी, 1/2 C1 प्लस C2V स्क्वायर। V कितना निकाला हमने, कॉमन पोटेंशियल्स, तो एनर्जी कितनी आ गई, 1/2 C1 प्लस C2। V कितना है, C1V1 C2V2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर करते हैं, सोल्व करो इसको, 1/2 C1 प्लस C2, C1V1 का स्क्वायर, C2V2 का स्क्वायर डिवाइड बाई C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो अपने पास एनर्जी कितनी बच गई, U डैश 1/2 C1V1, इसका होल स्क्वायर है, C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई C1 प्लस C2। अब हमने एनर्जी निकाल ली बिफोर और आफ्टर कनेक्ट द कैपेसिटर्स। तो एनर्जी डिफरेंस कैसे निकालेंगे इसके अंदर, एनर्जी डिफरेंस ये हमारे पास नेट एनर्जी थी, ये हमारे पास आफ्टर कनेक्ट द एनर्जी है। तो चेंज इन एनर्जी U माइनस U डैश, तो U माइनस U डैश निकालते हैं, U माइनस U डैश कितना था, 1/2 C1V1 स्क्वायर 1/2 C2V2 स्क्वायर। दिस इज द U1 माइनस निकालते हैं हम, माइनस U डैश कितना है अपने पास, 1/2 C1V1 C2V2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई C1 प्लस C2 दिस। अब इसको हम क्या सोल्व करते हैं, कितना, इसको हम डेल्टा U लिख लेते हैं। तो डेल्टा U कितना आ गया इसमें, 1/2, अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम कितना आ गया इसमें, 2C1 प्लस C2, 2C2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर कितना आ गया, C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर और C1 प्लस C2, यहाँ पर माइनस C1V1 C2V2 का होल स्क्वायर, ये इसके अंदर आ जाते हैं वैल्यू। सोल्व करो, अब इसको सोल्व करते हैं, तो डेल्टा U ये इसके साथ मल्टीप्लाई होता है, इसको इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करो, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, फिर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 2 C1 C2 V1 स्क्वायर, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर। देखो ये इस दोनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये दोनों इन दोनों से मल्टीप्लाई, तो हमारी इक्वेशन ये आ जाएगी। यहाँ पर क्या फॉर्मूला लगता है, A प्लस बी का होल स्क्वायर। सिंपली A प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस AB और डिवाइडेड बाई 2C1 प्लस C2। यहाँ बाहर माइनस का साइन है, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो तीनों माइनस के साइन आ जाएंगे, दिस विल बी माइनस। ये इससे कैंसिल हो जाता है देखो, और यहाँ पर ये इससे कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया अपने पास, डेल्टा U। डेल्टा U कितना बच गया, C1 C2 V1 का स्क्वायर, फिर ये C1 C2 V2 का स्क्वायर, फिर ये माइनस
2C1C2 V1 V2 डिवाइडेड बाई 2C1 प्लस C2। इन तीनों में से क्या कॉमन निकल के आ रहा है? कॉमन निकल गया है C1 C2। अंदर क्या बच गया? V1 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर 2V1 V2 डिवाइडेड बाई 2C1 प्लस C2। अब यहाँ पर हम देखते थे इसमें फॉर्मूला क्या निकल के आया अपना C1 C2। ये किसका फॉर्मूला बन गया इसमें? दिस फॉर्मूला इक्वल टू V A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। कितना हो गया? A स्क्वायर A माइनस B का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2C1 प्लस C2। इट्स मीन ये क्या था? U माइनस U डैश कितने किसके को लगा? C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर 2C1 प्लस C2। तो हमने रिजल्ट निकाला कि जो एनर्जी लॉस हुआ किसके बराबर होगा? C1 C2 V1 माइनस। अब हमने रिजल्ट क्या निकाला? देखो रिजल्ट हमने निकाला है अगर एनर्जी डिफरेंस क्या है, इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी डिफरेंस निकाल दिया, तो यहाँ पर एनर्जी डिफरेंस क्या निकल के आया? प्लस में निकल के आया। प्लस का मतलब क्या है? यहाँ पर एनर्जी का लॉस हुआ। पहले एनर्जी ज्यादा थी, बाद में एनर्जी क्या हुई? कम। तो एनर्जी का लॉस ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी का लॉस होगी हीटिंग एनर्जी के रूप में क्या हो जाती है? लॉस हो जाती है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, लॉस ऑफ एनर्जी में कैपेसिटर्स।